सो वेलकम टू नर्सिंग की नेक्स्ट जनरेशन नर्सेस क्लासेस में। नेक्स्ट जनरेशन नर्सेस क्लासेस में अभी तक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी बच्चों, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एरिया को कवर किया था। हम नेक्स्ट जनरेशन नर्सिंग क्लासेस का अब एपिसोड 3 कर रहे हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 2। चलो शुरू करते हैं क्लासेस। अपना कॉपी पेन उठा लीजिए। तो हम थोड़ा सा प्रीवियस जाएंगे और थोड़ा रिपीट करेंगे, वो हर वीडियो में हम रिपीट करेंगे, क्योंकि हम जो है ये अल्टरनेट वीक में निकाल रहे हैं एपिसोड, तो आप एक टच में रहें। हमने बात की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और हमने कहा था कि ये जो है सेट ऑफ ऑर्गन से क्या है बने हुए हैं, और वो जो काम करते हैं सेट ऑफ ऑर्गन किसका काम करते हैं, फर्टिलाइजेशन का, इम्प्लांटेशन का, चाइल्ड बर्थ का, है ना, मेंस्ट्रुएशन का। तो ये हमने चीज़ें की थी, ओव्यूलेशन का। तो दीज आर द वर्क ऑफ द या फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो था डिवाइड किससे था, कंसिस्ट किससे मिलकर बना हुआ था, यानी कि ये हमारा एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से मिलकर बना हुआ था। और इंटरनल जेनाइटेलिया से मिलकर बना हुआ था, ठीक है, और एसेसरी हमारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। अब एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया जो फर्दर डिवाइडेड इनटू, मतलब क्या क्या पार्ट्स आते हैं उसमें, मोन्स पीवियस, ठीक है, लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरिया और क्लाइटोरियस, और क्या आता है, वेस्टिबुल। ओके, क्लियर। और हमने इंटरनल जेनाइटल की बात की थी, उसमें आती ओवरीज, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब एंड हमारा क्या बोलते हैं ये, यूट्रस एंड वजाइना। और एसेसरीज में हमारा क्या था, ब्रेस्ट। ये चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी। अभी हम थोड़ा सा जाते हैं कि मोन्स पीवीस क्या था हमारे हिसाब से। देखो, मैंने ऐसे बोला था, इनको पढ़ने का एक ही तरीका है, इनको सब यूनिट कर लो। अदर नेम क्या है इसका अदर नेम क्या है, मोन्स वेनेरिस। क्लियर। तो ये किससे मिलकर बना है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये एक मतलब इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है ना, इन्वर्टेड। मैं इतना इजी वे में पढ़ा रही हूँ ताकि कोई भी बच्चा हो, इवन जीएनएम बीएससी, उनको समझ में आए। इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। किससे मिलकर, फैट ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं पैड ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू का है ना। मैंने बताया था कुशन टाइप का है ये, है ना, पैड ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू है इसमें, ठीक है। और जो मैं बोल रही हूँ, वर्ड लिख रही हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी मेहनत करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसको बोल सकते हैं, इसमें क्या पढ़े, हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। बात हुई थी ना, प्यूबर्टी में हेयर दिखते हैं, हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये थी कि भाई ये जो मोन्स प्यूविस है, ये कवर्ड किससे है, तो ये किससे कवर्ड है, हमने एक वर्ड यूज़ किया था यहाँ पे, क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो बेटा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो चीज़ें हैं इसको मैंने पूरा प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, और इस प्रीवियस वीडियो को आप पार्ट 1 पार्ट 2 में देख सकते हैं, ठीक है। कवर करने के बाद अगर इसको एक चीज़ और इसमें बोलूँ कि इसका फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट करने का, है ना, प्रोटेक्ट करने का फंक्शन होता है ना, ड्यूरिंग अगर हम सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तो इंजरी ना हो, तो एक कुशन टाइप का काम करता है, जो सब प्रोटेक्ट करता है, और आपके और ऑर्गन्स को, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स को। देन उसके बाद हमारा ये था, मोन्स पीविस के बाद हमने लेबिया मेजोरा के बारे में बात किया था, ठीक है। लेबिया मेजोरा के बारे में बात किया था, तो मैंने कहा था कि ये क्या है, ऐसा, यानी कि ये आउटर लिप बोलते हैं, इसका अदर नेम तो आउटर लिप है ना। दूसरा ये थिक क्या है इसमें, स्किन फोल्ड है, ठीक है। ये क्या है, थिक, ये है क्या, स्किन फोल्ड है। अच्छा, ये थिक जो स्किन फोल्ड है, तो मैंने भी इसमें एक चीज़ बात करी थी कि जो इसका स्ट्रक्चर है थिक स्किन फोल्ड का, वो आउटर और इनर है, ठीक है। तो आउटर में क्या होता है, आउटर जो इसका स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना है, स्वेट ग्लैंड से, ठीक है, किससे, स्वेट ग्लैंड से। और इनर स्ट्रक्चर में क्या पल रही है, सिबियासिस ग्लैंड, क्या पाया जाए, सिबियासिस ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड क्या करता है, स्वेट ग्लैंड वाटर एंड सॉल्ट देता है ना।
अब देखो, स्वेट ग्लैंड स्वेट निकालेगा। स्वेट क्या होता है, कब निकलता है आपका स्वेट, यानी कि आपका क्या मेंटेन करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है ना, कूलिंग करता है। तो यहीं पे ये इसका लेबिया मेजोरा ये है, ये इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। तो इसका फंक्शन यहीं से निकल गया कि क्या कर रहा है ये, कि मतलब टेम्परेचर को क्या कर रहा है, थर्मो रेगुलेशन कर रहा है एक तो, है ना। और इनर में क्या पाया जाए, सीबेसिस ग्लैंड, जो कि ऑयली सब्सटेंस होता है ना। ऑयली सब्सटेंस क्या करता है, यहाँ पे मॉइस्चर करेगा, है ना। और दूसरा, यहाँ पे आउटर में क्या है, हेयर फॉलिकल प्रेजेंट है, इनर में नहीं है, आउटर में हेयर फॉलिकल प्रेजेंट है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। और हमने एक वर्ड इसमें यूज़ किया था, और होमोलोगस का, कि ये किसके होमोलोगस है। तो याद रखना, ये मेल के स्कॉटम के क्या होता है, होमोलोगस होता है। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गई इतनी बात, है ना। देन उसके बाद हमारी क्या थी, लेबिया मेनोरा की बात थी। तो लेबिया मेनोरा के लिए मैंने बोला था कि ये थिन है, थिन स्किन का फोल्ड है ना, थिन फोल्ड ऑफ स्किन है, जो कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनर लिप बोल रहे हैं, ठीक है, इसको हम इनर लिप बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़ इसमें इसमें लेबिया मेनोरा में क्या है, ये किसके अंदर है, मतलब ये लेबिया मेजोरा इसकी क्या है, बाहर है ना। अगर मैं बात करूँ, ये लेबिया मेजोरा है, उसके अंदर क्या है, लेबिया मेनोरा, ठीक है। अभी एक चीज़ और है कि जो लेबिया मेजोरा है वो आगे जॉइंट करके क्या बनाता है, मतलब पीछे को जॉइंट करके बनाता है, एक जहाँ जॉइंट होता है वहाँ हम बोलते हैं पोस्टीरियर कमीशर जॉइनिंग। ये वर्ड भी याद रखना, पोस्टीरियर कमीशर, है ना, जॉइंट होके नीचे को बनाएगा। अब जैसे ये लेबिया माइनोरा है, अब ये लेबिया माइनोरा भाई क्या करता है कि, इसको ध्यान से सुनना, कि ये जॉइंट होता है एंटीरियरली। जॉइंट होने के बाद टू फोल्ड यहाँ पे बनते हैं, एक तो ऊपर, फिर इसके नीचे यहाँ क्लाइटोरियस होता है, और एक नीचे फोल्ड में जॉइंट होता है। तो एंटीरियरली जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पे आपका प्रीप्यूक वर्ड यूज़ होता है, और जो नीचे को लोअर में जॉइंट होता है क्लाइटोरियस के, उसको हम बोलते हैं, वो क्लाइटोरियस का फ्रेनुलम बनाता है। लेबिया मेनोरा मतलब आप समझ लो कि वो ऐसे करके जॉइंट हो रहा है, और बीच में क्लाइटोरियस आ गया, तो इसका ये एंटीरियर फोल्ड हो गया, ये इसका नीचे का फोल्ड हो गया, है ना। तो प्रीप्यूक्ट और फ्रेनुलम बनाता है, और नीचे जो ये जाके जॉइंट होता है तो वहाँ क्या बनता है, क्या बनता है, फॉर्चेट। तो ये फोर्चेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कि भाई जब भी हमें एपिजोटमी देनी है ना, ये एक लाइन मार्क है एपिजोटमी देने का, चाइल्ड बर्थ कराने का, है ना। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्चेट, क्योंकि इसी लाइन मार्क से हम मीडियोलेटर देते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे ना, इंसीजन देते हैं, कि बच्चा इसी फॉर्चेट पे हम इंसीजन दे के क्या करते हैं, इसको कैनाल को बड़ा करके बच्चा बाहर निकालते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरा ये है कि लेबिया मेनोरा का हमने इसका क्या बोला था, इसके बाद हमने पढ़ा था क्लाइटोरियस। तो अब थोड़ा क्लाइटोरियस में देखते हैं। क्लाइटोरियस की जो हमने बात की थी, मैंने कहा था कि क्लाइटोरियस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका ये ऊपर का हिस्सा ग्लांस होता है, ये बॉडी होती है, ये टू क्रूरा। तो ये इसका स्ट्रक्चर ग्लांस, बॉडी और क्रूरा से मिलकर बना है, ठीक है, क्लाइटोरियस का, ठीक है। अब ये जो हमारे क्लाइटोरियस है, इसको हम फीमेल का क्या बोल सकते हैं, एक तरह से पेनिस भी बोल सकते हैं, फीमेल पेनिस, इसको अदर तरीके से बोल सकते हैं। और ये जो क्लाइटोरियस है, ये बहुत हाईली सेंसिटिव है, वेस्कुलराइजेशन है इसमें, है ना, ब्लड वेजल्स हैं, नर्व्स एंडिंग है इसमें, सप्लाई है। तो ये बहुत सेंसिटिव एरिया है क्लाइटोरियस। लगभग ये जो होगा 1.5 से 2 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, लेंथ होगी, ठीक है। तो इतना हमें ये पता होना चाहिए। अब मतलब यानी कि सेंसिटिव एरिया है, तो यानी कि ये क्या करेगा कि सेंसेशन इसमें बहुत क्या होगी, एक्सट्रीम लेवल पे होगी क्लाइटोरियस में। तो अब क्लाइटोरियस की 3 हैं, ग्लांस, बॉडी, क्रूरा। अब क्लाइटोरियस का जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना है, तो क्लाइटोरियस भी हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस से मिलकर बना है ना, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस से मिलकर बना हुआ है, एपिथेलियम से। प्लस इसमें इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, मैंने आपको बताया था क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू, है ना।
मतलब ये इरेक्टाइल टिश्यूज़ का काम क्या होता है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी या जब भी हमें कुछ ऐसा सेंस होगा तो ये क्या होंगे, इरेक्ट हो जाएंगे, है ना। वो टिश्यू कहाँ पाए जा रहे हैं, वो बॉडी और क्रूरा में पाई जाती है। तो उसका नाम क्या है, कॉर्पोरस कैवरिनोसा। अब ये फिजियोलॉजी कॉर्पोरस कैवरिनोसा के इसमें इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होता है बच्चों, जब भी यानी कि हम कोई थॉट ले रहे हैं सेक्स का, है ना, या हमारे पास कोई टच हो रहा है ना, उससे क्या हो रहा है, मतलब उसके रिस्पॉन्स से क्या हो रहा है कि हमारा जो पैरासिम्पथेटिक, है ना, आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर क्या बोलते हैं, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। सो जब भी कोई सेक्सुअल क्या होगा, एक्टिविटी होगी या अराउजल होगा, तो उससे पहले जैसे टच के थ्रू से या थॉट के थ्रू से, है ना, तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम शुरू हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो डायलेट हो जाएंगी ब्लड वेसल्स, क्या हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। अब ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो जाएगा, है ना, ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो जाएगा। सो कॉर्पोरस कैवरिनोसा के अंदर ब्लड फिल हो जाता है इस टाइम पे, जब ऐसे थॉट्स आते हैं या टच होता है तो ब्लड फिल हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कॉर्पोरस ये फिर उसके बाद जब ब्लड फिल हो जाता है तो ये क्या करता है, प्रेशर जो इसके आसपास की जो वेन्स होती हैं उनमें, जब इसका ये ब्लड फिल हो गया, है ना, इरेक्टाइल टिश्यू इरेक्ट हो गया, तो वेन्स पे प्रेशर पड़ेगा और वेन्स क्या हो जाएंगी, कोल्ड हो जाएंगी, इसकी प्रेशर की वजह से कंप्रेस हो जाएंगी। अब वो जब कंप्रेस हो जाएंगी वेन, तो क्या होगा कि ये जो है ड्रेन अप नहीं कर पाएगा, ब्लड निकाल नहीं पाएगा और ब्लड इसमें फिल रहेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, यानी कि सेक्सुअल अराउजल जब हो रहा है। अब जब ये ब्लड यहाँ पे फिल है तो यहाँ पे ये इरेक्ट हो गया, है ना, और ये पूरा मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, मतलब यानी कि पूरा फील्ड हो गया, इरेक्ट हो गया। अब उसके बाद ये जो वेन्स है ड्रेन अप नहीं कर रहा है तो ब्लड फिल रह रहा है और ये इरेक्ट रह रहा है। ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के, जब सेक्सुअल एक्टिविटी कंप्लीट हो गई या थॉट्स चले गए या फिर आपके पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम डाउन हुआ, तो क्या होगा, अब ये अपना इरेक्टाइल जो टिश्यू है वो भी डाउन हो जाएगा, है ना। यानी कि अब क्या करेगा, फिर जब ये डाउन होगा यानी कि ये डाउन होगा, तो उसके बाद क्या होगा, जो आपका कोल्ड हो रहा था, वीनस का प्रेशर हो रहा था इसकी वजह से, वो भी रिलीज़ हो जाएगा और फिर ब्लड क्या हो जाएगा, ड्रेन अप हो जाएगा। तो इसकी वजह से जब ब्लड ड्रेन अप हो जाएगा तो वो अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट ये क्लाइटोरियस खेलता है। तो कॉर्पोरस कैवरिनोसा जो इरेक्टाइल टिश्यू है वो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती है जब कोई भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है। देन उसके बाद वो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, डायलेट हो जाती है तो ज़्यादा ब्लड जाता है और वहाँ जाके वो ब्लड फिल हो जाता है उस टिश्यूज़ में। अब वो ब्लड ड्रेन अप नहीं हो पाता है बिकॉज कि ये क्या कर देता है, वीनस में प्रेशर डाल देता है और वो कंप्रेस हो जाता है वीनस का एरिया। और फिर उसके बाद जब वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती है तब तक ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम डाउन नहीं होता, तब तक ये ऐसा ही इरेक्ट रहता है। जब डाउन हो जाता है एक्टिविटी, मतलब ठीक एक्टिविटी डाउन अप हो जाती है तो ये प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, प्रेशर रिलीज़ होता है, ब्लड ड्रेन अप हो जाता है, ये खाली हो जाता है, ये नॉर्मल अवस्था में आता है। तो ये इसका पूरा क्लाइटोरियस का हिस्सा चलता है। तो होप सो अब ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि इसका होमोलोगस क्या है क्लाइटोरियस का, तो इसका होमोलोगस क्या है, ग्लांस पेनिस। क्लियर। सो इसको हम होमोलोगस वर्ड इसका होमोलोगस क्या कहलाएगा, ग्लांस पेनिस कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा क्लाइटोरियस भी, है ना। तो अगर मैं एक बार को यहाँ पे देखूँ, ये बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम जो आपको दिख रहा है, तो फर्स्टली ये क्या है, मोन्स पिविस, है ना, ये देखो हेयर इसमें प्रेजेंट है, हेयर फॉलिकल प्रेजेंट है, ठीक है। ये सेकंड जो हमने पढ़ा वो क्या है, लेबिया मेजोरा, ये देखिए अच्छे से, है ना। और ये जाके पोस्टीरियर कमीशर बना रहा है, ये देखिए, है ना। और फिर इसके अंदर देखिए ये फोल्ड, ये क्या है, लेबिया माइनोरा, है ना। थर्ड क्या है हमारा, लेबिया माइनोरा। और ये देखिए छोटा सा हम ये पार्ट पढ़ रहे थे, सिलेंड्रिकल शेप क्लाइटोरियस। आपको क्लियर है कि नहीं है, पिंकिश कलर का बोल सकते हैं इसको, है ना, सॉफ्ट
है, 1 to 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है लगभग। हाईली सेंसिटिव, हाईली नर्व्स सबसे ज़्यादा हैं इसमें, है ना। लेबिया मेजोरा का यहीं से बता दो, होमोलोगस, है ना, स्कॉटम, क्लियर। हाँ, और क्लाइटोरियस का क्या है, होमोलोगस हमने अभी पढ़ा। ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस क्या है, पेनिस का जो आगे का भाग है, ठीक है। सो अगर यहीं पे आपने देखना है कि जो मैं फोरचेट की बात करी थी, देखिए ये तो क्लाइटोरियस है ना, ये मोन्स पीविस है, ये लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया मेनोरा है। अब ये जॉइंट होके पोस्टीरियर कमीशर बना रहे हैं, ये देखिए ये है, ठीक है। और दूसरा ये जो है लेबिया मेनोरा जो है, ये जॉइंट हो रहा है तो ये क्या बना रहा है, फॉर्चेट बना रहा है। यहीं पे एपिजोटमी होती है। तो मेरे ख्याल से ये आपको डायग्राम के हिसाब से समझ में आ गया है ना। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ये वेस्टिबुल, ये जो एरिया है, यानी कि इसके नीचे का, सॉरी, ये जो एरिया है, ये दिस वन बीच का, और इस वेस्टिबुल के बारे में पढ़ेंगे। और इस वेस्टिबुल में देखिए ये यूरेथ्रल ओपनिंग भी आती है और वजाइनल ओपनिंग भी आती है, तो इसको और पढ़ेंगे तो हमारा एक्सटर्नल, और इसमें वजाइनल में हमारा हाइमेन भी आ जाएगा, है ना। तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल ओरिया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वेस्टिबुल के बारे में। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और मुझे सजेशंस दीजिए कि मैं और आपके लिए क्या कर सकती हूँ। और अभी भी मुझे बहुत सजेशंस चीज़ों के लिए आए हैं, कि जो भी चीज़ें आई हैं बच्चों ने बोला है कि मैम थोड़ा सा लिख के और बता दीजिए। तो मैंने, क्योंकि पीपीटी में आपको राइटिंग समझ में आ रही थी, तो मैंने वर्ड पे कोशिश की है, तो आप उसको बताइएगा और मुझे और सजेशन दीजिएगा ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच।